अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं LA4 की यूनियन कौंसिल पिंडी समरवाल के गांव बंगदवाड़ा में, और ये वार्ड नंबर 2 बनती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन का अजरा हुआ है, आज़ाद कश्मीर में बल्दियात का आगाज़ हुआ है, तो काफ़ी लोग, नौजवान, काफ़ी समाजी सियासी शख्सियात जिन्होंने नस्ल दर नस्ल, जिनके ख़ानदानों ने खिदमत पेश की थी, वो लोग आगे आए हैं, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। और इसी तरह से एक उम्मीदवार नंबरदार चौधरी शाहिद आफ्ताब हैं, और अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊँ तो उनके वालिद ग्रामी नंबरदार चौधरी आफ्ताब हुसैन एक समाजी शख्सियत थे जिन्होंने अपने इलाके में नंबरदारी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और अपनी समाजत का भी आगाज़ किया। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा बंगदवाड़ा के हवाले से बात करूँ तो नाज़रीन, यहाँ तकरीबन पिछले 45 ईयर से चेचिया ब्रदर्स में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब या चौधरी अरशद साहब का वोट बैंक रहा, और उन्हीं की कसरत से लोग जो हैं उन्हीं के तकरीबन उनको ही सपोर्ट करने वाले रहे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई उनके अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आया, तो वो चौधरी शाहिद आफ्ताब साहब हैं जो नंबरदार हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे हम नंबरदारी की फ़राइज़ पर। अगर हम 428 एक्ट के मुताबिक देखें तो नंबरदार जो है अपने गाँव का हेडमैन होता है, विलेज का हेड होता है, एक मालिक होता है, आनर होता है। उस पर भी बात करेंगे, क्यों नंबरदारों से उनके इख्तियारात छीनेंगे, आइए उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से हाजी साबिर हुसैन साहब जो हैं वो यहाँ सियासत में एक नामी ग्रामी शख्सियत है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तल्लक था। आपकी भी रफ़ाकतदारी 20 साल से चौधरी रुखसार साहब के साथ है। किस तरह से आप सियासत का हिस्सा बने और कैसे सियासत में आए, कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? पहली तो बात यह है कि मैंने इस गांव में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इस गांव में मैंने देखा है कि एक ही तरफ लोगों का रुझान है, एक ही साइड पर वो वोट दे रहे हैं, दूसरे बंदे का इधर नाम और निशान नहीं था। आज से 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। इधर एक ही पोलिंग एजेंट बैठता था, कोई वोटिंग, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता था कि कोई वोट डाले, दूसरी पार्टी का इधर कोई एजेंट नहीं बैठता था। तो फिर हमने पहली दफ़ा इधर हमने पोलिंग एजेंट बिठाया चौधरी रुखसार की तरफ से, हमने 33 वोट इधर से निकाली बंगदवाड़ा से। फिर आस्ता आस्ता हम इस पोजीशन में आ गए कि हम 150 वोट तक इधर बंगदवाड़ा से हम वोट कास्ट करते हैं दूसरी मुखालिफ पार्टी का। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमने अपने गांव में कुछ ऐसे काम करने हैं कि लोगों, आने वाली जो नस्ल है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, और आने वाली जो नस्ल है उनको पता चले कि ये जो जागीरदाराना सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। जहाँ हमारे वालिदैन वोट डाल रहे हैं उधर ही बस हम जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि हमारा काम करने वाला कौन है, हम किसकी साइड पर हमको चलना चाहिए। लेकिन वो इस गांव में इस तरह का सिस्टम है कि इधर वोट दूसरी मुखालिफ पार्टी को देना, ये इतना बिल्कुल डरते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ मैंने खड़ा होके इनको ये बताया कि हम मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से एक ना एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा कि हम इधर से सीट भी लेंगे, और काम की बुनियाद पर लेंगे। हम डरा कर इधर से वोट नहीं लेते, हम काम करा के इंशाल्लाह इधर से वोट लेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी नंबरदार थे और नंबरदारी के फ़राइज़ बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम देते थे, जिसमें कोई टेस्टिंग का मसला था तो फार्म टेस्ट करना, सर्टिफिकेट के टेस्ट करना, कुछ भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या महकमा मालियात में बड़ा एक रोल था नंबरदार का। आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर में इख्तियारात सलब करके नंबरदारों के साथ ज़्यादती नहीं है? ये बहुत सख्त ज़्यादती है। मैं उस वक्त बच्चा था जो, अब ये ना सिस्टम ख़त्म कर दिया नंबरदारी का। ये हमारे पास जितनी भी सहूलतें थी नंबरदार की, वो उन्होंने गवर्नमेंट ने छीन ली हैं। लिहाजा मैं तो अभी गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि वही सिस्टम है बहाल किया जाए, और नंबरदारी वाला जो सिस्टम है उनको जितनी भी सहूलतें हैं वो वापस की जाए, ताकि हम नंबरदारी के लिहाज से हम लोगों की खिदमत वगैरह कर सकें। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने इलेक्शन में कैंपेन किया, आप काउंसलर के, लोकल काउंसिल के आप उम्मीदवार थे, कैंपेन के दौरान आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा हो, जिस तरह से PTI के मद्दे मुकाबल जो आपके कंपीटिटर थे वो जीत गए हैं? कैंपेन के दौरान हमें जितनी मुश्किलात आई हैं वो तो तकरीबन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने वक्फे से अपनी कैंपेन जारी रखी। कभी दिन को गए, कभी शाम को गए, जाते रहे लोगों के पास के ये इलेक्शन
ये किसी बरादरी का अज़म पर नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी फलाह बहबूद के लिए हमने काम करने हैं, लिहाजा हमें मौका दिया जाए, हमें पार्टी समझ के हमें वोट ना दिया जाए। एक अपने गांव का नुमाइंदा समझ के जो आपको अच्छा लगता है उसको आप आगे लेकर आएँ ताकि अपने गांव के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। सही सर, बंगदवाड़ा की जिस तरह से आपने बात की और 45 ईयर्स का जिस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी अरशद साहब ही यहाँ से विन करते आए हैं इस गांव से, तो अगर हम इसके तरक्याती या फलाही काम के बारे में बात करें तो रुखसार साहब का जो टेन्योर था, आप उन्हीं के 20 साल से उनकी खिदमत कर रहे हैं, उन्हीं की सियासत का हिस्सा रहे हैं, उन्हीं की कैंपेन करते जा रहे हैं, क्या क्या काम यहाँ हुए हैं? पहली तो बात यह है कि हम चौधरी अरशद साहब के इधर उनके रिश्तेदारी है, ये चौधरी अरशद साहब का आबाई गांव है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके ज़्यादा तल्लक वाले हैं, गांव वाले उनका गांव है, लेकिन 50 साल हम लोगों ने, हमारे वालिदैन ने भी उनको कामयाब करवाया, लेकिन कोई किसी किस्म का उन्होंने फ़ायदा नहीं दिया। फिर मैंने ये सोचा कि अपनी टीम के साथ हम चौधरी रुखसार साहब के साथ चले, और एक ऐसा मसला था जो 50 साल से एक बुज़ुर्ग वो फोत हो गए हैं, वो यही कहते गए हैं कि हमें जो रोड देगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन वो फोत हो गया, हमें रोड नहीं दिया गया। फिर चौधरी रुखसार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपको आइंदा जो इलेक्शन आएंगे 5 साल वो हम आपको वो रोड है जो वो बनवा कर दे देंगे। हमारा वादा उन्होंने पूरा किया, लिहाजा हम उनके साथ हैं चौधरी रुखसार साहब के, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो हमारे काम करते रहेंगे। 2 करोड़ 10 लाख रुपए वाला रोड उन्होंने इस गांव को दिया है। चौधरी अरशद की निस्बत अगर मुआवजा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि चौधरी रुखसार साहब काम के लिहाज से यहाँ से विन है। सही। पिंडी सब्रवाल जो है एक्स मिनिस्टर साहब के अपना ही गांव, अपनी ही यूनियन कौंसिल थी, उनका यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या कोई और वजह बनी जिसकी वजह से लूज़ कर गया? इसका जवाब यही है कि यहाँ पर लोगों ने ज़्यादातर ये पार्टी को नहीं देखा है, इधर लोगों ने अपनी बरादरी रिश्तेदारी तलक को देखा है कि कौन हमें ज़्यादा करीब है उसको वोट उन्होंने कास्ट किया है। नंबरदारी के हवाले से अगर हम इस एक्ट की, जिस तरह से मैंने बात की है कि 428 एक्ट जो है उसके मुताबिक नंबरदार जो है अपने गांव का हेडमैन है, अगर आपको नंबरदारी के फ़राइज़ दोबारा से दिए जाएं तो आप किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफिलमेंट करेंगे? अगर गवर्नमेंट हमें वो जितने भी सहूलतें अगर फ्राहम करती है तो हम इंशाल्लाह इस जो नंबरदारी वाला जो जितने भी हैं सिस्टम, हम इंशाल्लाह अपने गांव के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। आपके 3 भाई ओवरसीज़ हैं, आप यहाँ मुकीम हैं लोगों की खिदमत के लिए, किस तरह से आप लोगों को बैकअप दे रहे हैं, किस तरह से उनकी खिदमत कर रहे हैं, और सियासी समाजी वर्क में आप किस तरह अपना रोल अदा कर रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा तो यही मकसद है कि मैं जितने भी लोग मेरे पास आएँ कोई भी काम लेकर, इंशाल्लाह उसको खाली हाथ नहीं भेजूँगा, और जो भी हमारे पास आएगा इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। आप अगर बात पंचायत की हो या गांव के छोटे छोटे मामलात की हो, बीइंग अ नंबरदार, क्या कभी ने आप लोगों ने आपसे गुजारिशात की हैं कि हमारे ये मसले हैं तो इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए? जी बेशुमार, जब मैं कैंपेन के लिए लोगों के घर जा रहा था तो यही बस कह रहे थे कि हमारा ये मामला है, ये हल नहीं हुआ, हम ये अगर जो भी ये हमारा मामला हल करेगा तो हम उसके साथ चलेंगे। इंशाल्लाह उनकी जितने भी काम हैं मैंने नोट कर लिए हैं, इंशाल्लाह वो उनके काम इंशाल्लाह हम करवाएंगे। बिल्कुल सही। आखिर में आप अपने वार्ड के लोगों को, इस बंगदवाड़ा के लोगों को, उन मोअज़्ज़ज़ लोगों को जिन्होंने हमेशा से, जिनके बुज़ुर्गों का यही कहना था कि रोड जो बनाएगा उसी को वोट दिया जाएगा, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उन लोगों को यही पैगाम देता हूं कि उन लोगों ने यही रुखसार साहब को बोला था कि जो हमारी रोड बनाएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन उन लोगों ने कोई तावन नहीं कर रहे जो रुखसार साहब के साथ। मैं तो यही कहता हूं कि आप देखें, अगर जो आपको काम करता है उसको, जो रुखसार साहब ने आपके साथ तावन किया तो आप इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसको भी वोट दें तो वहाँ पर आका अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी नंबरदार चौधरी शाहिद आफ्ताब साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बंगदवाड़ा एक ऐसा गाँव है जिसमें काफ़ी टाइम से कोई तरक्याती काम नहीं हुए थे। चौधरी रुखसार साहब की आमद ने कुछ इम्पॉसिबल जो चीज़ें थी उनको पॉसिबल किया, और यहाँ के रहने वाले लोगों के जितने भी मुतालबात हैं उनके ऊपर काम करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है नंबरदारी को बहाल करने की है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है
और डीसी अमजद साहब से गुजारिश है और यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी की जाए। एक स्पेशल मीटिंग जो है अनाउंस की जाएगी जिसमें तमाम नंबरदारों को बुलाया जाए ताकि वो अपने गांव के तमाम मामलात को अपने तरीके से हल कर सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।